हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सीआर इंटरनेशनल स्कूल ऑनलाइन क्लासेस क्लास 8 सब्जेक्ट हिंदी। आज हम अपनी हिंदी की क्लास में हमारा चैप्टर जो हमारी सेकंड चैप्टर की जो रीडिंग हो चुकी थी उसके आज हम शब्दार्थ और क्वेश्चन आंसर करते हैं। देखिए बेटा, मैं आशा करती हूँ आप सभी से कि आप जो है अपने लिखने का याद करने का काम सुचारू रूप से कर रहे होंगे। और बेटा ये आपके लिए भी फायदेमंद है। क्यों? क्योंकि जब स्कूल ओपन होंगे तो आपको ये जो जितना भी काम करवाया ये सारा दोबारा से नहीं करवाया जाएगा। ठीक है बेटा, तो आप अपना काम अच्छे से करते रहिए, याद करने का भी और लिखने का भी। ठीक है बेटा, और एक बार मैं आपको फिर से याद दिला दूं कि जब तक आपको जरूरी ना हो अपने घर से मत नहीं निकलना आपको, क्योंकि बेटा अब जो है ना कोरोना बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है। आप न्यूज में भी देखते होंगे, रिकवरी रेट भी हालांकि हमारा बहुत अच्छा हो गया है, लेकिन ये इससे लोग पॉजिटिव ज्यादा अब मिलने लगे हैं। तो अपने आप को सेफ रखिए, घर में रहिए और जब तक बहुत आवश्यक ना हो अपने घर से बाहर नहीं निकले। ठीक है बेटा, चलिए इस चैप्टर के हम शब्दार्थ करते हैं। देखिए, विश्लेषण, सही गलत की जांच करना। ठीक है बेटा, विश्लेषण क्या होता है? हमारे सामने कोई भी सिचुएशन है तो हम देखते हैं सही कौन सी है गलत कौन सी है, वो होता है हमारा विश्लेषण करना। अवधारणा, विचार। अतीत, प्राचीन। खारिज, समाप्त। टिकाऊ, मजबूत। आश्चर्य, आश्चर्यचकित, हैरान। संपर्क, संबंध। तेजस्विता, प्रकाशमान। सक्रिय, क्रियाशील। क्रियाशील क्या होता है? मतलब अपने काम में लगे रहना। ठीक है। पराक्रमी, बहादुर। दास्तान, आप बीती। नेक्स्ट देखिए बेटा, यहाँ पर 11 तक थे, यहाँ से 12 देखिए। रमणीय, सुंदर। तादाद, संख्या। शिलालेख, शिला बेटा पत्थर का पर्यायवाची होता है शिला। ठीक है, पत्थरों पर लिखे गए लेख। इधर से देखिए बेटा, शाश्वत, सदा रहने वाला। आप यूनिवर्सल जो ट्रूथ होते हैं ना बेटा, वो होते हैं शाश्वत। ठीक है। पतन, गिरावट। भग्नावशेष, पुरानी चीजों से बचे हुए टुकड़े। भाष्यकार, मूल ग्रंथ की व्याख्या लिखने वाला। नक्काशी, हाथ से की गई मीनाकारी। रूढ़िवादिता, संकीर्ण विचार। संकीर्ण होते छोटे, जिसकी छोटी सोच होती है वो। पुनर्जागरण, नए विचारों की चेतना आना। ये बेटा यहाँ पर यहाँ तक 21 थे। देखिए इधर से 22। सामर्थ्य, सामर्थ्य क्या होता है? कुछ करने की हिम्मत, कि मैं कैपेबल, जिसको आप कैपेबल बोलते हो, सामर्थ्य। ठीक है बेटा। अगला सामंजस्य, तालमेल, मतलब कि क्या करना? एडजस्टमेंट करना, सामंजस्य करना। ठीक है, वो होता है। मानसिकता, मन की सोच। अंतर्दृष्टि, अंदर तक पहचानने की शक्ति। अंतर्दृष्टि, अंतर मतलब अंदर की, दृष्टि मतलब नजर, देखना। ठीक है, तो अंतर्दृष्टि अंदर तक पहचानने की शक्ति। ठीक है बेटा, चलिए अब ये 1 to 25 आपके वर्ड मीनिंग थे। चलिए अब हम इसके क्वेश्चन आंसर करते हैं। देखिए बेटा, क्वेश्चन आंसर देखिए इस चैप्टर के। फर्स्ट क्वेश्चन है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत के इतिहास को किस दृष्टि से देखा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने
भारत के इतिहास को आलोचक की दृष्टि से देखा था। आलोचक की दृष्टि से देखा था। आलोचक कौन होते हैं बेटा? अगेंस्ट जो होते हैं वो आलोचक होते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, लेखक ने सिंधु घाटी सभ्यता को कितनी पुरानी बताया है? लेखक कौन है बेटा? इस लेखक कौन है? जहां पर भी आपकी सप्लीमेंट्री में लेखक शब्द आ जाए, वो लेखक कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू ही है। इस पूरी बुक के लेखक कौन है? ये लिखी किसने है? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है। लेखक ने सिंधु घाटी सभ्यता को कितनी पुरानी बताया है? लेखक ने सिंधु घाटी सभ्यता को 5000 वर्ष पुरानी बताया है। भारत का नाम भारत का नाम इंडिया या हिंदुस्तान किस नदी के नाम के आधार पर पड़ा है? भारत का नाम इंडिया या हिंदुस्तान सिंधु नदी के नाम के आधार पर पड़ा है। पड़ा था कर लो बेटा, यहाँ पड़ा था। क्वेश्चन नंबर 4, कुंभ का स्नान किस नदी में किया जाता है? कुंभ का स्नान गंगा नदी में किया जाता है।
क्वेश्चन नंबर 5, लेखक ने यूरोप के देशों के आगे निकलने का क्या कारण बताया? क्या कारण बताया? तकनीकी उन्नति। तकनीकी उन्नति को लेखक ने यूरोप देशों के आगे निकलने का कारण बताया। तकनीकी उन्नति क्या होती है बेटा? टेक्नोलॉजी जो होती है डेवलप, टेक्नोलॉजी उन्नति मतलब डेवलपमेंट, ठीक है, इसको बताया। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, लेखक ने वर्तमान भारत का आधार किसे बताया है? लेखक ने वर्तमान भारत का आधार किसे बताया है? लेखक ने वर्तमान भारत का आधार प्राचीन संस्कृति को बताया है। ये बेटा 6 क्वेश्चन हो गए। चलिए इसके आगे हम 7 क्वेश्चन शुरू करते हैं। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 7, यूरोप ने शक्ति प्राप्त करके क्या किया? यूरोप ने शक्ति प्राप्त करके एशिया के देशों पर अधिकार करना चाहा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए बेटा, भारत की संस्कृति की सबसे महान विशेषता क्या बताई गई है?
सामंजस्य, सामंजस्य को भारत की संस्कृति की सामंजस्य को भारत की संस्कृति की सबसे महान विशेषता बताया है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए बेटा, भारत का नाम किस राजा के नाम पर रखा गया था? भारत का नाम किस राजा के नाम पर रखा गया था? भारत का नाम भरत राजा के नाम पर रखा गया था। क्वेश्चन नंबर 10, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किसे भारत माता कहा था? भारत की समस्त जनता को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत माता कहा था। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए बेटा, एक किसान ने भारत माता किसे कहा है? एक किसान ने भारत माता किसे कहा था? आंसर देखिए बेटा, एक किसान ने धरती को भारत माता कहा था। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए बेटा, विभिन्न सभाओं में नेहरू जी का स्वागत विभिन्न सभाओं में नेहरू जी का स्वागत लोग किस नारे से करते थे? किस नारे से करते थे? इसमें क्या बेटा, जब
जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे वो जब भी किसी सभा में जाते थे, जनता को संबोधित करते थे, जब वो एंट्री करते थे उस सभा में, तो लोग किस नारे से उनका वेलकम करते थे, स्वागत करते थे? देखिए बेटा आंसर, विभिन्न सभाओं में नेहरू जी का स्वागत लोग भारत माता की जय नामक नारे से करते थे। ठीक है बेटा, ये आपके क्वेश्चन हो गए 1 to 12। ये भी आपने वर्ड मीनिंग के साथ में अपनी जो सप्लीमेंट्री की सेपरेट नोटबुक आपने बनाई हुई है उसमें लिखने हैं और याद करने हैं। ठीक है बेटा, हम अगली क्लास में अपने नए काम के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए बाय, हैव ए नाइस डे।